सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है हमारा क्वेश्चन वो है हमारा जो आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी है उसकी जो आपके मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसका आपका एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है। और ये क्वेश्चन आपके जो बोर्ड 2024 हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका जो है प्रोबेबल होने वाला है। इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आप चाहे किसी बोर्ड से हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे आता है। और आपको पता होगा कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो आपके बोर्ड के जो पेपर हैं उनमें कितने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन का जो है अपना सोल्यूशन देखेंगे और देखते हैं कि इसको यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंटीग्रेशन की आपको पता होगा कि 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से आपको जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन सवाल है। तो देखो क्या होगा, इसमें जो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी आपकी, अगर कोई आपका एक फंक्शन है जिसकी यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, और जो उसकी लिमिट है वो क्या है 0 से a, और यहाँ पे जो अपना फंक्शन है उसको हम क्या मान लेते हैं f(x). ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं, f(x) और dx आपका फंक्शन है, तो उसको यहाँ पे इस टाइप से जो है लिखा जा सकता है, कैसे, 0 से a और f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको पता होगा मतलब जो भी उसकी यहाँ पे अपर लिमिट है और जो यहाँ पे एंगल था, तो अपर लिमिट में से एंगल को माइनस कर सकते हैं। ये आपकी इंटीग्रेशन की क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। ये आपने जो अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपने ये चीज़ पढ़ ली होगी। तो इसी को जो है मानते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट 0 और जो अपर लिमिट है वो कितनी है, पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका x है ना, तो वहाँ कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा, है ना, जहाँ जहाँ आपका क्या है, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ कितना आ जाएगा आपका, पाई माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी x है, और कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, पाई माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। ये हमने कैसे किया, ये आपकी एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई आपकी लिमिट्स हैं। इसको फिलहाल जो ऊपर वाला इसको ऐसे रहने देते हैं, पाई माइनस एक्स और कितना डी एक्स अपॉन में। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, मतलब जो आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो यहाँ पे क्या है, कॉस 180 माइनस थीटा। तो आपको पता होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फिर से कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को, प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी साइन 180 माइनस थीटा है, तो आपको पता होगा साइन 180 माइनस थीटा भी कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बेसिक है एकदम, कोई ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को समझना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका हर है, जो आपका यहाँ पर डेनोमिनेटर है, इसको हम पाई के नीचे अलग रख देंगे और इस एक्स के नीचे अलग रख देंगे। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू लिमिट्स हैं 0 से पाई, और इसको इसके नीचे अलग और इसको इसके नीचे अलग। ठीक है, इस टाइप से रख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, पाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बीच में आपका जो है माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस, और क्या आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन है ना, क्योंकि अलग अलग रख दिया है तो अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देते हैं। 0 से पाई कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया, इसका जो डेनोमिनेटर है दोनों को अलग अलग उसके नीचे रख दिया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पाई आपका कांस्टेंट है, तो ये आपके जो है इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चला जाएगा। तो लिख देते हैं इसको, आई इज इक्वल्स टू, ये पाई कहाँ चल जाएगा, बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना इसको, ये चीज़ मैंने लिखी है, जो चीज़ यहाँ पे थी वही चीज़ लिखी है, और ये पाई कहाँ चला गया बाहर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखना मेरी बात को ध्यान से। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना आपकी, इसको ध्यान से देखो। देखो
यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो है 0 से पाई और क्या है एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये वही सेम चीज़ है कि नहीं, जो चीज़ हमको यहाँ पर क्वेश्चन है ये वही सेम चीज़ है जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। और इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी किसके बराबर है, आई के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी चीज़ है ये भी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, आई के बराबर, ठीक है। आप जो है यहाँ पर मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा जो आपका फंक्शन है ये पूरा का पूरा इसके बराबर है जो हमारा क्वेश्चन था, और जो हमारा क्वेश्चन है उसकी वैल्यू आई के बराबर है। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन की जगह कितना आ जाएगा, आई। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, इस आई को उधर भेज देंगे, यहाँ किसका है माइनस का, तो वहाँ जाए किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 2i है ना, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, बाकी चीज़ आपकी सेम रहेगी पाई, और जो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी 0 से पाई dx और अपॉन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई हुई। चलो अब इसका जो सॉल्यूशन है अगले पेज पे देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, यहाँ तक जो हमने जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हमने यहाँ तक निकाल ली थी। तो अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं आगे। अब हम यहाँ पे जो हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है किसकी, जो हमारे इंटीग्रेशन होते हैं उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो क्या होता है, अगर आपका एक फंक्शन है जिसमें लिमिट्स हैं आपकी 0 से 2 है ना, मतलब इस टाइप की आपकी लिमिट है, और फंक्शन हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। तो देखो हम यहाँ पर उसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आपका ये 2 है ये यहाँ से हट जाएगा है ना, मतलब अपर लिमिट है उसका आधा हो जाएगा, और इसके आगे जो यहाँ पे है वहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से a और एफ एक्स डी एक्स। फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या किया हमने लिमिट चेंज की। देखो क्या, एक बार फिर से समझो। मान लो आपकी जो भी आपकी यहाँ पे क्या है अपर लिमिट है उसका क्या हो जाएगा आधा, और यहाँ पे जब उसका आधा होगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2। ये होती है आपकी एक और जो है प्रॉपर्टी किसकी, आपकी इंटीग्रेशन की, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मतलब जो भी आपकी अपर लिमिट है उसका आधा कर दिया और यहाँ पर आगे कितना लिख दिया 2। तो ये होती है आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। 2i इज इक्वल्स टू, देखो क्या करेंगे, पाई आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे पाई तो आपका रहेगा। अब देखना, अब यहाँ पे देखो हम देखते हैं यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है ना, जो आपका जो हमारा फंक्शन है उसकी यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो कितनी है पाई, और अगर हम पाई का आधा करें तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 है ना, सीधी सी बात है। अगर हम एक का आधा करेंगे तो आधा मिलेगा, तो वैसे ही पाई का अगर हम आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा पाई बाय 2। तो कितना हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेरे यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये चीज़ क्या होती है। और अगर अब जब हमने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इसकी अपर लिमिट है उसका हमने यहाँ पे आधा किया है, तो इसका मतलब जब हमने इसका यहाँ पे आधा किया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इतनी बात आपको मेरे यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये होती है आपकी इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी। एक बार मैं फिर से आखिरी बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, अगर कोई आपका एक फंक्शन है उसकी यहाँ पे जो भी आपकी अपर लिमिट है अगर हम उसका यहाँ पे आधा कर देते हैं तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होता है 2 लिखना होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे की, यहाँ पे क्या था देखो आपका पाई था तो हमने पाई का आधा कर दिया पाई बाय 2, और जो भी यहाँ पे आपकी चीज़ थी तो उसके साथ हमने कितना लिख दिया 2। तो ये हमने किया आपकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज़, ठीक है। और बाकी जो आपका फंक्शन है वो आपका सेम रहेगा, फंक्शन में कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अंश और हर है उन दोनों को भाग दे देंगे किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। इसी टाइप से आपका जो क्वेश्चन है आगे बढ़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ पे भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, अंश में और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हमारा पहले से था, तो इसके डिवाइड में भी कितना आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नहीं चलो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है हमारा, इसके भी डिवाइड में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स है आपका, कॉस स्क्वायर एक्स आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है टेन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई 0 से पाई बाय 2, ये आपकी लिमिट्स हैं। यहाँ पे देखो क्या है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा डी एक्स। इतनी बात आप मेरी समझ गए। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ कितना रह जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका है यहाँ पे, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है टेन स्क्वायर
एक्स। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो यहाँ तक जो है हमने इस फंक्शन को हमने यहाँ पे निकाल लिया था, ठीक है। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे टी मान के, है ना, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है 10x और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है sec x। तो आपको पता होगा कि 10x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो कौन होता है, sec स्क्वायर x। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट जो आपका t है उसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे 10x, है ना, क्योंकि जो आपका 10x का डिफरेंशिएट होता है वो कौन होता है आपका sec स्क्वायर x। ये चीज़ आपको पता होगी। तो जिस चीज़ का हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिलता है उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं t। देखो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 10x। हमने यहाँ पे जो 10x है उसको t मान लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका क्या कर दूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ, तो 10x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और साथ में क्या आ जाएगा dx। तो इसका मतलब जो आपका sec स्क्वायर x dx है उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी dt। तो इसका मतलब sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी हो गई dt। तो पूरा का पूरा जो आपका न्यूमरेटर है, जो अंश है, उस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई dt, हमने यहाँ पे निकाल लिया। इतनी बात आपको मेरी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू ली है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उससे पहले आपको एक चीज़, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को टी मानते हैं, है ना, और उससे जो है उसकी डी टी की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स हैं वो भी चेंज होती है ना, ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चेंजिंग लिमिट्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें एकदम बेसिक्स हैं आपके इंटीग्रेशन के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारी x की वैल्यूज़ है ना, उनको हमको यहाँ पे t की वैल्यूज़ में चेंज करना होगा। देखो यहाँ पे जो आपकी x की लिमिट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे कितनी है, एक 0 है और एक कितनी है π/2। तो क्या होगा, देखो जब आपका x बराबर 0 है ना यहाँ पे, तो जब आपका x बराबर 0 है तब आपका t कितना होगा, देखो क्योंकि आपकी जो यहाँ पे जो आपकी t की वैल्यू है वो कितनी है 10x। तो यहाँ पे आपका 10 की जगह 10 रहेगा और x की जगह कितना आ जाएगा 0। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू 0 है तो आपकी t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। इस टाइप से जो हम अपनी लिमिट्स हैं उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो अब क्या हो जाएगा, एक x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे π/2। तो जब x की वैल्यू आपकी कितनी है π/2, है ना, तो जब आपकी x की वैल्यू π/2 है देन अब देखो क्या होगा, t की वैल्यू कितनी है 10x है और यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा आपका π/2। तो 10π/2 का यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1090। और आपको पता होगा कि जो आपकी 1090 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पे जो अपनी t की जो लिमिट्स हैं वो मिल चुकी हैं 0 से इनफाइनाइट। तो इस टाइप से जो है लिमिट्स को भी हम चेंज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 2i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2π, क्योंकि हमने यहाँ पे टी और डी टी की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स हैं वो चेंज होंगी। तो आपकी यहाँ पे नई लिमिट्स आ जाएंगी, 0 से पाई आ गई। और यहाँ पे देखो अब जो आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू है पूरी की पूरी हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा डी टी, ठीक है। और उसके बाद देखो ए स्क्वायर की जगह आपका ए स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर की जगह आपका बी स्क्वायर रहेगा और 10 स्क्वायर एक्स की जगह कितना आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जो आपका ये 2 है इससे ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई, लिमिट्स हो गई हैं आपकी 0 से इनफाइनाइट और कितना हो गया डी टी अपॉन में। अब देखना ध्यान से, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो आपका बी स्क्वायर है उसको यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो जो आपका टी स्क्वायर है उसके साथ तो बी स्क्वायर है तो कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर के साथ आपका बी स्क्वायर नहीं है तो वो उसके किस में चल जाएगा, बट्टे में, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं मैं आपको जो है पिछली वीडियोज़ में भी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या होता है, कुछ यहाँ पर दूसरे पेज में समझाता हूँ। देखो क्या होता है, मान लो जैसे कि आपका क्या है ए प्लस एक्स बी करके है ना, कुछ भी आपकी एक सिंपल इक्वेशन है उसको मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं एक्स को यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, जो आपका बी है उसके साथ एक्स था तो यहाँ पे तो कितना रह जाएगा आपका बी, तो एक्स तो जो है बाहर चला गया प्लस। अब देखो यहाँ पे जो आपका ए है उसके साथ एक्स नहीं था, तो क्योंकि ए के साथ एक्स नहीं था तो ये इसके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो इस टाइप से जो है हम चीज़ों को कॉमन निकालते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे आपका यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपकी नीचे वाले जो यहाँ पे इक्वेशन है इससे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर आपका कॉमन निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन बी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्योंकि आपका ए जो आपका ए स्क्वायर है उसके साथ बी स्क्वायर नहीं था और मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के साथ किस में आ जाएगा आपका डिवाइड में। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। प्लस अब क्योंकि यहाँ पे जो आपका टी स्क्वायर है उसके साथ बी स्क्वायर था तो उसको कॉमन निकाल तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका टी स्क्वायर। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज। यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको देखते हैं जो आपके अंदर यहाँ पे जो फंक्शन है, देखो उसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है आपका 0 से इनफाइनाइट डी टी अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। ये आपका इस टाइप से बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा
कॉमनली देखें, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखें तो देखो इस टाइप से बन रहा है, नहीं बन रहा आपकी, है ना। यहाँ पे 0 से a कोई भी आपकी लिमिट है, और यहाँ पे क्या होगा आपका dx, और अपॉन में क्या बन रहा है आपका x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप से आपका बन रहा है, नहीं बन रहा। ये चीज़ आपको यहाँ पे सेम है इसी टाइप से, बस यहाँ पे जो आपका a है उसकी जगह कौन है आपका यहाँ पे a अपॉन b का होल स्क्वायर, और आपका जो यहाँ पे x है उसकी जगह कौन है आपका यहाँ पे t स्क्वायर। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है। और ये जो आपका यहाँ पे फंक्शन बना है, इसके इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आपको पता होगी, उसको आपने याद किया होगा, कितना होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये आपने याद किया होगा। तो बस यहाँ पर जो ये फंक्शन है इसमें हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसकी जो इंटीग्रेशन है बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो चलो करते हैं यहाँ पे यूज़, है ना। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं साइड में। तो ये आपका रफ था, है ना, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। चलो तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, i इज इक्वल्स टू पाई बाई बी स्क्वायर आपका ये है। अब इस पूरे का इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1/a है, नहीं है, और यहाँ पे a की जगह कौन है आपका यहाँ पे a, जो आपका a अपॉन b है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो आपका a है इसकी जगह यहाँ पे आपका कौन है a अपॉन b, और जो आपका यहाँ पे x है उसकी जगह कौन है आपका यहाँ पे t। तो कितना आ जाएगा 1/a अपॉन b, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो a है पर यहाँ पे a का जो रोल है वो कौन कर रहा है a अपॉन b कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर हट जाएंगे दोनों की, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे भी जो है स्क्वायर वो हट जाएंगे। ठीक है, चलो और क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और क्या है x बाई, अब देखो यहाँ पे तो x है पर यहाँ पे x का रोल कौन कर रहा है t, तो कितना आ जाएगा t बाय a। अब देखो यहाँ पे फिर से a आ गया और यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है a अपॉन b, तो कितना आ जाएगा a अपॉन b। साथ में लिमिट्स आ जाएंगी, है ना, लिमिट्स का जो हमने वैल्यू नहीं रखी है कितनी 0 से इन्फाइनाइट। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे जो आपका b है उसके b से यहाँ पे जो आपका एक b है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, a की जो गुणा है वो b के साथ हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा i इज इक्वल्स टू पाई ए बी, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये b आपका ऊपर चले जाएगा तो इसकी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई t के साथ हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स बी टी बाय ए, और यहाँ पे जो आपका लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फाइनाइट। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो देखते हैं आगे, i इज इक्वल्स टू पाई ए बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, आपको पता है जो आपकी लिमिट है उनकी वैल्यू हम कैसे रखते हैं, पहले जो है अपनी अपर लिमिट रखते हैं, फिर उसके बाद बीच में जो आपका माइनस का साइन, और फिर क्या करते हैं लोअर लिमिट रखते हैं। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे, एक बार जहाँ जहाँ आपका क्या है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे आपका जो इन्फाइनाइट, और एक बार जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ कितना रख देंगे 0। तो कितना हो जाएगा देखो tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर t की जगह अगर मैं इन्फाइनाइट रखूंगा तो ये इस b और इस a की क्या वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इन्फाइनाइट में चेंज होंगे। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की जगह 0, तो ये जो b और ये है ये भी क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 0। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो भाई इसका आंसर जो है निकलने वाला है। तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन ए बी। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स देखो इन्फाइनाइट है ना, तो जो आपका tan है वो इन्फाइनाइट कौन से एंगल पे होता है 90 पे, और 90 को हम कितना लिखते हैं पाई बाई 2, माइनस जो आपका 10 है उसकी 0, उसकी वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है 0 पे ही होती है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, पाई की मल्टीप्लाई पाई से तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2ab। तो यही आपकी वैल्यू है इस फंक्शन की। इस टाइप से जो है हम इस इंटीग्रेशन को, जो हमारा ये वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है अपने मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम को देने से पहले एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको इस टॉपिक से जो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।